वसीम भाई जनाब 60 रुपए आपको मिलते थे एक अपडेट देने के, ट्रैफिक अपडेट देने के ऑन FM 107। अच्छा, इस पे 107 के कुछ लोग नाराज भी हुए। उन्होंने कहा यार तुम हर प्रोग्राम में बैठ के हमारा रेट आउट कर रहे हो यार। यार अगर 2002 2003 वाला रेट या जो भी, आई थिंक दैट वाज द टाइम, 2005 मेरा ख्याल है, 2005 वाला रेट अगर अभी तक रखा हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा FM 107 थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया होगा, आई एम श्योर। अब डॉलर कहाँ था और आज कहाँ है। बट मुझे जब ये बात पता चली, हाँ, सच हम्बल बिगिनिंग, ट्रैफिक अपडेट, आप बसों पे जाते थे खारादर से टावर, वहां पे आप that's रास्ते right. में देखते हुए जाते थे ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। वहां पे उतर के टावर में, क्योंकि आपको रास्तों का खुद नहीं मालूम होता ऐसा था, ही है। आप लोगों से पूछते थे कि भाई ऑल्टरनेट रास्ता बता दो, और वो आप बीपर आप देते थे, ऐसे ही और है। बीपर देते देते आपके फोन भी छिने जी ऐसे ही पहले है। बीपर के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। वहां से लेके अब नाउ माशाल्लाह, व्हेन यू, एज आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस इन द कंट्री। यार ये जर्नी ये कैसे हो गई? मैं ऑफ कोर्स बहुत, हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि आप डिटेल में बताएं, बट हाउ डू यू लुक बैक एट दिस जर्नी? सो व्हेन आई लुक बैक तो पता नहीं, एट टाइम लगता है कि इट इज़ अ ड्रीम, एक ख्वाब देख रहा हूँ मैं वहाँ से जहाँ तक का भी सफ़र हुआ है वहाँ तक का। और लेकिन ये है कि मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता था कि यार अब मुझे लगता था अगर मुझे कोई काम थोड़ा बहुत आता है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस काम में परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता था अगर मुझे कोई काम थोड़ा बहुत आता है तो वो ये आता है ना, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो मुझे लगता था कि अगर कुछ आता है तो यही आता है। सो मुझे ये हमेशा लगता है कि अगर आप सही फील्ड में हो और उसमें आप जान मारें, और आप जान मार रहे नहीं मार रहे आपको पता होता है, बेशक सामने वाले को आइडिया हो या ना हो, आपने शो में कितनी मेहनत की नहीं की है मैं शायद जज ना कर पाऊँ, बट यू नो, तो फिर आप इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो कुछ ना कुछ सिलसिला बन जाता है। बट ये जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं जब छोटा था हाँ। तो मेरे दौर पे भी मैं छोटा ही हूँ अभी आप तो। भी अभी छोटे हैं, मासूम भी बहुत हैं आप। अभी ये 8 बजे यूजुअली सब पीटीवी एक ही होता था, तो 8 से 9 बजे हम लोग तो ड्रामा देखते थे। हाँ सही है। आप अपने वालिद साहब के साथ 9 बजे खबरनामा सुनते थे। हाँ। इसकी क्या खास वजह है? अब्बू को हमने शुरू से देखा वो अखबारात घर में आते और अखबारात पढ़ना ना, और वो ज़रा अम्मी और घर का इसलिए कि वो कुछ ज़्यादा ड्रामा वगैरह को कुछ बहुत शौक से नहीं देखे जाते, देखते थे ऑफ कोर्स, लेकिन एक उतने शौक से नहीं। तो वो देखते देखते वो एक आदत सी बन गई, और वो खबरनामे के बाद एक प्रोग्राम आता था तलत हुसैन साहब करते थे, द ओनली करंट अफेयर्स शो से। तो मुझे ना अपने अंदर एक तलत हुसैन में मुझे लगता था यार ये कितना खुशनसीब आदमी है, पाकिस्तान में एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आ रहा है, वो ये कर रहे हैं। हाँ। तो काश कभी मैं ये कर सकूं यार इस तरह का। तो मैंने सोचा कि अच्छा अगर यहाँ तक पहुँचना है तो चलो कोई सोर्स सिफारिश ये सब तो अभी नहीं है, तो अभी एक ही चीज़ है, वो ये कि इस राह पे चलना तो शुरू करें, ज़रा पढ़ना पढ़ाना ये वो। तो बस वो शुरू किया, हालांकि वो इतना कोई कूल चीज़ नहीं थी, यू नो, कि वो आप या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बच्चों को शौक होता है भाई कि कोई इस तरह रात को ड्रामे शामे देखें। जुनैद भाई ने कहा था ना, हम क्यों चलें उस राह पर, ये बात क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। अच्छा, लेकिन मुझे आपकी ऑब्वियसली जर्नी की जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली न्यूज कास्टिंग से आपने शुरुआत की, और फिर जैसे जैसे आपको मौका मिलता गया, जैस्मीन मंसूर साहब का आई थिंक प्रोग्राम वो करती 11th आवर विद जैस्मीन मंजूर होता था, और वो आपको तुक्के पे मिल गया बिकॉज शी वाज ट्रैवलिंग और शी वाज नॉट वेल, और एक चांस आपको मिला। और मैंने ये भी मुझे पता चला कि शुरू में टेम्परेरीली मिला था। बिल्कुल ऐसा ही क्या हम किसी और होस्ट को ढूंढ लेते हैं, तब तक आप कर लें। तब तक कर लें। आपने आने नहीं दिया फिर किसी को। इसकी क्या ये गुर बताएं, एक बार जो शो मिल जाए उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बैठे हुए यहाँ पे लोग, मुझे ये गुर बता के जाएं आप। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, ये शायद मैंने बात कही नहीं की, कि जब मुझे शो मिला है इससे कुछ अरसे पहले तक, शायद इससे 8-10 महीने पहले, मुझे कैटेगोरिकली ये कह दिया गया था, क्योंकि मैं शो की एक चुल तो थी मुझे, तो मैं बात करता रहता था कभी यहाँ कभी वहाँ, हायर मैनेजमेंट में यहाँ वहाँ, कि यार मुझे कोई शो चाहिए। तो मुझे कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि भाईजान शो नहीं दे सकते हम आपको। क्यों? वजह बताई उन्होंने, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने 3-4 नाम बताया कि देखो यार ये इतना अच्छा न्यूज़ कास्टर था, इसको हमने शो दिया नहीं चला, ये इतनी अच्छी न्यूज़ कास्टर थी, इसको हमने शो दिया। सो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि अच्छा न्यूज़ कास्टर जो है वो अच्छा प्रोग्राम एंकर हो ही नहीं सकता। आई वॉज टोल्ड दिस। सो मैं ये आजकल के भी ये लोगों से कहूँगा कि यार डिसहार्ट ना हो जाएगा। मुझे लगता था कि यार शायद मैं काम कर सकता हूँ। और जैस्मीन का शो भी किस तरह मिला, मतलब मुझे लगता है मुझे जिस तरह मिला वो शो, एक शो, पहला शो जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो शायद आजकल के किसी बंदे के पास वो अपॉर्चुनिटी हो तो वो उसको अवेल ही ना करे, ये कहकर कि मैं पागल हो गया, सारे काम करने का ठेका मैंने उठाया हुआ है। तो ये जो अप्रोच है ना, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर मैं अपने बॉस के साथ बैठा हुआ था, तब जैस्मीन साहबा का प्रोड्यूसर आया कि वो आज शो नहीं कर सकेंगी, और मेरा छुट्टी का टाइम हो गया था, दोपहर 2-3 बज रहे थे। जैस्मीन का शो का मतलब था रात 11 बजे। बिल्कुल।
तो अभी वो ट्राई कर रहे थे, जो आपने कहा ना शो कैसे मिलता है या फिर कोई और कैसे नहीं, तो उन्होंने वो ट्राई कर रहे थे कि अच्छा मैं किस न्यूज़ कास्टर से कहूँ कि आज रात के लिए जैस्मीन का शो कर ले। तो मैंने कहा कि सर मैं कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार तुम तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कि अभी 3 बज रहे हैं, तुमने भी घर जाना है, शो रात 11 बजे, कल सुबह 5 बजे फिर तुम्हारी शिफ्ट है, तो फिर मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। मैं कहा सर मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा, मैं रुक जाऊंगा भाई। मैं रुक जाऊँगा, मैं यहीं पर हूँ, अभी तो शो की तैयारी शुरू करूँगा, 11 बजे शो कर लूँगा, 12 बजे शो खत्म होगा, 1 बजे घर चला जाऊँगा, 5 बजे दोबारा आपको ऑफिस में मिलूंगा, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा पक्की बात है। मैं कहा ठीक है। सो उस तरह वो पहला शो मिल गया। जगह बनानी पड़ती है जगह भाई, बनानी पड़ती है, जगह बात ये बनानी है। पड़ती है आपको। ऐसा नहीं होता कि कोई आएगा और आपको थाल में सजा के ऐसा बोलेगा नहीं। ये लो भाई ये अपॉर्चुनिटी। बल्कि ऐसा होगा कि लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि तुम पागल वागल हो गया। बिल्कुल। मुझे एक जुमले कहेगा बाकायदा कि तुम्हें कोई इजाफी तनख्वाह मिल रही है क्या इजाफी शोज करने की। तो मैंने एक्चुअली ये सिनेरियो अपने वालिद साहब से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे कोई कहा कि यार कल को अगर कोई बिजनेस करोगे तो पहले इन्वेस्टमेंट करोगे ना, पैसे लगाओगे। जब पैसे लगाओगे तो पहले दिन ही तो पैसे वापस मिलना शुरू नहीं हो जाएंगे, कुछ महीने तक सिर्फ पैसे ये सोच के लगाओगे कि इसका रिटर्न एक साथ लेना है। कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, एफर्ट की भी होती है। तो अभी ये तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक्स्ट्रा टाइम देके, इसका रिटर्न मिलेगा और मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आई एम श्योर बहुत सारे लड़के लड़कियां जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं बड़े गौर से आपकी बातें सुनते भी हैं, और हमें भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि यार वसीम भाई को बुलाएं, उन्हें बताएं, हमें उनसे उन्हें कहें कि हमें बताएं कि मीडिया में आने के लिए क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी नॉलेज है, क्या ऐसी डिग्री है, एजुकेशन है जो उनके पास होनी चाहिए। सो आई थिंक कि अब तो ज़रा माहौल डिफरेंट है। अब तो हर इंस्टीट्यूट कोई ना कोई एजुकेशनल मतलब कोई बैकग्राउंड है मीडिया का, हर किसी के पास कोई ना करा रहा है। तो अब तो मैं कहूँगा कि डिग्री होना बहुत अच्छी बात है। उस ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन होता था या 1-2 इदारों ने सिर्फ शुरू और करवाया आपने जैबिस से बीबीए मैंने किया, जैबिस से marketing में। बीबीए किया मार्केटिंग, फिर एयरवेज से ऑफर आ गई। मैंने एमबीए स्टार्ट कर दिया था जैबिस से और आधे टाइम पे ऑफर आ गई एयरवेज से। लकीली रास्ता बनता चला गया, जैबिस का दुबई कैंपस भी स्टार्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये क्रेडिट बड़े लकी हैं आप यार, ये क्या बात है? जो आप करना चाहते हैं वो हो जाता है। ये कोई तो दम दुरूद किया हुआ है एक आपने? वॉइस नहीं बताया ना, ये भी मुझे बताएं जरा, इसमें क्या कोई खास बात है, नियत है, क्या है? मुझे लगता है कि मेहनत नियत हो तो कोई ना कोई रास्ता बन जाता है, कुछ ना कुछ रास्ता बन जाता है। जिस तरह जैबिस का एक कैंपस था, लेकिन एक बड़ा चैलेंज था, वो ये कि जैबिस की मैंने एमबीए की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर दी थी। हाँ। और उन्होंने कहा कि हम क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर कर देंगे। अब मैंने एफएम के बाद अब मैं जैबिस के पोल खोलते हुए वसीम बदामी अभी तो आपने बिजनेस प्लस के भी खोलने हैं। अच्छा, ये भी आप लकी हैं कि जैपिस भी वहीं पे और बिजनेस Business प्लस Plus वो का सामने। भी सामने। विल यू बिलीव, अगर मैं आपको बताऊं कि दुबई में क्या था, ये एयरवे का ऑफिस है दुबई मीडिया सिटी बिल्डिंग नंबर 9। हाँ। यहाँ से नजर आ रहा है सामने नॉलेज सिटी जहाँ पर जैबिस का कैंपस है। यार ये क्या तो ये भी सीन माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने भी बड़ा सिलसिला बनाया। तो जैबिस वालों ने कहा कि भाई पॉलिसी, ये पैसे वापस नहीं होंगे, ये पैसे जाया है वे। और वो पैसे मतलब ठीक ठाक उस जमाने के और हमारे लिहाज से वो ठीक ठाक होते थे। तो फिर हमने लेकिन यही सोचा कि चलो अल्लाह मालिक है। तो फिर वो जाके जैबिस दुबई जाके दोबारा उसकी फीस भरी। तो मुझे याद है कि मुझे जो पहला जो पे चेक जो मिलता था एयरवे से, उसको मैं इस तरह डिवाइड करता था कि इतने पैसे जैबिस के हैं, इतने पैसे हर 3 महीने बाद फ्लाई करना है पाकिस्तान तो उसके हैं, इतने पैसे एक लैपटॉप खरीदना है पहले सेविंग से तो उसके हैं, और इस तरह करके चलते थे। सो क्या करना चाहिए, डिग्री बिल्कुल लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक कि आपको खुद ज़रा आइडिया हो जाता है कि आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं क्या नहीं। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। मैं अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो मैं अगर मैं अच्छा एंकर हूँ थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं कि मैं अच्छा डायरेक्टर बन सकूँ। तो बंदा देख ले कि वो क्या काम सही कर सकता है, मीडिया की फील्ड के लिए फिट भी है या नहीं, या मीडिया में भी किस फील्ड के लिए फिट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यार शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट चाहिए सबको। तो हाँ। आप स्मार्ट वर्किंग करें जिसके जरिए 4 महीने की मेहनत वाला काम 2 महीने की मेहनत में हो जाए, तो वो अलग मामला है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी का सिर्फ आउटपुट देखेंगे, यार ये यहाँ पर पहुंचा है तो बस मैंने यहाँ पहुंच जाना है रातों रात। शॉर्टकट नहीं है, रगड़ा है। ऑल्सो जिस फील्ड में या जिस पोजीशन पे आप हों, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। Precisely. एज अ होस्ट, अब आपकी रिसर्च जितनी होती है वो आपको खुद ही, आई एम श्योर खुद भी करते हैं ना, हालांकि आप जी, खुद जी, रिसर्चर भी रह चुके हैं। ये ऐसे भी ही। बड़ी मजे यार आपके बड़ी जबरदस्त आपकी कहानी है कि आप मतलब ट्रैफिक अपडेट से आपने शुरू किया, फिर एक शो में आप होस्ट को रिसर्च करके देते थे कंटेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वहां से आपने न्यूज़ कास्टिंग की, फिर आप होस्ट बने न्यूज़ अफेयर्स के, फिर आपने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की, अब आप हर लम्हा पुरजोश आपका जो शो है क्रिकेट से रिलेटेड वो भी आप कर रहे हैं, एंड माशाल्लाह एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, यू रनिंग अ बिजनेस। ये जो प्रोग्रेस करने की एक लगन है कि यार एक के बाद एक दूसरी चीज़ करनी है, उसके बाद कुछ और करना है, ये हमेशा से थी फैमिली, क्योंकि इस तरह का बिजनेस बैकग्राउंड है, इस वजह से था, ये क्या वजह है?
ये भी था, लेकिन एक अपनी अप्रोच भी थी, वो ये कि यार फेलियर से घबराना नहीं है, तो ट्राई करेंगे, अगर नहीं चला कोई मुकाम तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने जब मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन का कहा गया और जुनैद जमशेद साहब के साथ, जिनसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं थी, ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू एडमायर हिम, आई यूज्ड टू, बट ये कि तो मैंने कहा कि यार जुनैद जमशेद साहब, मैंने मुझे याद है मैंने जेजे से कहा था कि यार मैं कौन से वाले जेजे से? वो ARY वाले वो माइंड शेयर वाले नहीं, यूनिलिवर वाले नहीं। तो ये बताएं जेजेस का भी एक है ना, एक वो है हमारे इंडस्ट्री में। तो मैंने कहा था यार मैं कल तक सियासत डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं अचानक आके तो उन्होंने कहा कि भाई इस रमज़ान नशरियात में आपका कोई काम नहीं है, आप समझ लें कि आप बस लिंक देने के लिए एक एसोसिएट या एक जूनियर एंकर हैं जिसने लिंक्स देनी है, द शो बी रन बाय जुनैद भाई। तो मैंने कहा ठीक है। सो ये एक अप्रोच थी मेरी कि यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि मैंने ट्राई किया कोई चीज़ नहीं चलेगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, खैर है सब भूल जाते हैं लोग। अच्छा